लिखिए, आपका एरिया वाला टॉपिक चल रहा था ना, क्वेश्चन करिए उसके ऊपर। कोई भी रेक्टेंगुलर फील्ड है या मैदान है, ठीक है, उसकी लेंथ बता दी, ब्रेड्थ बता दी, तो उसका एरिया क्या होगा। तो एरिया कल हमने रेक्टेंगल का एरिया पढ़ा था। हाँ, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, एल इंटू में क्या होगा, बी होगा, लंबाई गुणा में क्या होगा, चौड़ाई। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको पहले। तो एरिया कल क्या बताया था रेक्टेंगल का, एल इंटू में क्या बताया था, बी। और पेरीमीटर क्या बताया था, क्या बताया था, 2 इंटू में एल प्लस में क्या बताया था, बी। और डायगोनल क्या बताया था, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, यही बताया था। तो एरिया आपका एल इंटू में बी है, पेरीमीटर 2 इंटू में एल प्लस बी है, डायगोनल आपका है एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का रूट। तो अब आपको एरिया बताना है, तो एरिया अगर हम निकालेंगे तो इसका एरिया होगा एल इंटू में बी। एल कितना है, 13.5, ठीक है, और मल्टीप्लाई में कितना है, 8, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 108 सेंटीमीटर में है तो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। याद रखना हमेशा कि एरिया होता है वो हमेशा किस में होता है, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। जो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, पेरीमीटर, ये सिर्फ किस में होंगे, मीटर सेंटीमीटर इनमें होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बताइए। गुड मॉर्निंग भाई सचिन, नेहा, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। एक 120 मीटर। और पेरीमीटर क्या होगा, 46। तो देखिए ये कह रहे हैं कोई भी रेक्टेंगुलर, ये है फील्ड है, इसका डायगोनल और लेंथ दे रखी है अब की बार, ठीक है। क्या दे रखा है, डायगोनल। अब अगर आपको एरिया निकालना है, एरिया निकालना है तो एरिया के लिए क्या चाहिए, एल और बी चाहिएगा, लंबाई चाहिएगी और क्या चाहिएगी, चौड़ाई, ठीक है। लेकिन लेंथ तो आपके पास है, कितनी है, 15, लेकिन क्या नहीं है, चौड़ाई नहीं है। अब चौड़ाई नहीं है तो आपको पता है कि डायगोनल है तो डी का स्क्वायर इक्वल होता है किसके, एल स्क्वायर बी स्क्वायर। डायगोनल कितना है, 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। एल कितना है, 15, 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225, प्लस में क्या है, बी स्क्वायर। ये इधर आके माइनस का होगा, 64 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, देन बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, 8। तो बी आपको पता लग गया। और एल आपको पता ही कितनी है, 15।
तो एरिया क्या होगा, 15 गुणा में 8 कितना आएगा, 120 मीटर स्क्वायर। और अगर बात करें कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर क्या होगा, 2 इंटू में एल प्लस में बी, 15 प्लस में 8 23, 23 दोनों कितना होगा, 46 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। एरिया तो कितना आएगा, 15 गुणा में 8 120। ठीक है, पेरीमीटर कितना आएगा, 46 मीटर। ठीक है, वैसे आपको हर बार है ना ये निकालने से अच्छा है कि आपको कुछ ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। ट्रिपलेट का मतलब समझ गए, किन्हीं भी दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, इनमें जो सबसे बड़ी साइड होगी वो साइड होती है डायगोनल। सबसे बड़ी साइड क्या होगी, डायगोनल। एक साइड लेंथ होगी तो एक क्या होगी, ब्रेड्थ। ठीक है, जैसे 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 16 और 9 किसके बराबर होंगे, 25 के बराबर होंगे। ऐसे ही 3 4 5 6 8 10, ठीक है, 9 12 15 12 16 20, ये ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, 8 15 17 15 20 25 20 21 29, ये ऐसे ट्रिपलेट होते हैं। इनमें किन्हीं भी टू साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के क्या होगा, बराबर। जैसे ही आपने ये देखा यहाँ पे, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 15 है 17 है, तो किसका पेयर बनेगा, 8 15 17, किसका बनेगा, 8 15, 17 भी है 15 भी है, तो 15 8 120, और 15 और 8 23 का डबल कितना होगा, 46। आगे समझ में, इतनी आपको ये पता होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन टाइम पे हो। क्या 12 16 20, 12 16 20, 12 16 और क्या होगा 20। तो ये ट्रिपलेट नोट कर लेना। पांच 12 13 भी होता है एक ट्रिपलेट, 5 12 और 13, वैसे तो काफी होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब भी मान लो अब यही क्वेश्चन होता पेपर में आ जाए, तो आपको ट्रिपलेट याद होगा तो आप निकाल लोगे, वैसे गलती भी कर दो। ठीक है, आपने देखा 15 है 17 है, तो क्या मिलेगा, एक 8, तो 15 8 120, 15 और 8 23, 23 का डबल कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। साढ़े 500,
लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो कितना है? 6 और 5। अब आपसे पूछा गया इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो कभी भी लेंथ या ब्रेड्थ का कोई ज्यादा हो कम हो, वो उन दोनों के बीच का क्या होता है? डिफरेंस होता है। अब आपको पता है कि लेंथ और जो ब्रेड्थ है वो है 6:5 में। अब ये कह रहे कि उसकी चौड़ाई लंबाई से 25 मीटर कम है। ऐसे भी कह सकता था कि लंबाई चौड़ाई से 25 मीटर ज्यादा है। तो कम हो या ज्यादा हो, वो उन दोनों के बीच का क्या होगा? गैप होगा। क्या होगा? गैप। तो इनके बीच का गैप कितना है? 1। बता कितना रखा है? 1 की वैल्यू 25 है, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? 150। 1 यूनिट की वैल्यू 25 है, तो 6 की वैल्यू 150 और 5 की वैल्यू क्या होगी? 125। आपसे क्या पूछा गया? पेरीमीटर। पेरीमीटर है तो क्या होगा? दोनों का सम। दोनों का सम कितना होगा? 275। ठीक है, 275 और मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 550 आपका आंसर। 550 इसका क्या आएगा? आंसर आएगा। ठीक है, दोनों का सम मल्टीप्लाई में 2, क्योंकि यही तो होता है 2 इंटू में एल प्लस में डी, यही होता है आपका क्या? पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? 2 इंटू में एल प्लस में बी। तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 550 आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। आ गया समझ में? नेक्स्ट लिखिए, बताइए। क्या आंसर आया है? देखिए कैसे करेंगे। टोटल ये कह रहा है कि जो खर्चा है वो कितना है? 5300 रुपए। अब ये कह रहे हैं कि मान लो कोई भी खेत होगा वो तो ऐसे ही होगा। ठीक है, और खेत की जो घेराबंदी होगी वो कहां से होगी? इसके पेरीमीटर के ऊपर होगी। और ये कह रहे हैं कि इस पेरीमीटर के ऊपर जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना आया है? कितना है? 5300 रुपए। और 1 मीटर का खर्चा कितना है? 26.5। तो 26.5 है
पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, 265 का डबल कितना होता है, 530 और डबल 0, मतलब हमें पता लग गया कि वो जगह कितनी है, 200 मीटर, कि ये जो घेराबंदी हुई है ये 200 मीटर है। अब 200 मीटर अगर घेराबंदी हुई है वो पेरीमीटर पे हुई है, हाँ या नहीं, पैरामीटर पे अगर अगर मान लो यहीं पे ये कह देता कि 26.50 मीटर स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर, तो फिर हम ये सोचते कि जो घेराबंदी हुई है ना, जो भी घेराबंदी वो इस पूरे में हुई है, किस में हुई है, इस पूरे में, क्योंकि वो तो एरिया पे होगी और उसका एरिया ये होगा। अगर इसने 26.50 मीटर है तो इसका मतलब मीटर तो रनिंग में होगा, तो इसके पैरामीटर पे हुई है, तो कितना आ गया, 200 मीटर। अब 200 मीटर जो होगा वो इसका पेरीमीटर होगा, और इसका पेरीमीटर क्या होगा, 2 इंटू में एल प्लस बी। अब इसको सोल्व कर दे, ये क्या होगा, पेरीमीटर, और पेरीमीटर में पता लग गया है कितना, तो 200 की वैल्यू होगी 2 इंटू में एल प्लस में बी, लंबाई चौड़ाई से 20 ज्यादा है, अगर 20 ज्यादा है तो ये एक एक्स, तो एक क्या होगी, एक्स प्लस 20, तो 2 से किस पे कटेगा, 100 पे कटेगा, तो ये 20 इधर आके माइनस का, एक्स और एक्स 2x, 2x इज इक्वल्स टू 80, तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 40, x अगर 40 होगा तो एक तो आएगा 60, एक क्या आएगा, ये उसकी लेंथ होगी, ये उसकी ब्रेड्थ, लंबाई 60 तो चौड़ाई कितनी होगी, 40, ठीक है, लंबाई 60 तो चौड़ाई कितनी होगी, x की वैल्यू यहाँ पे 40 आ गई, तो लंबाई आपकी लेंथ होगी 40 प्लस में 20, मतलब कितनी होगी 60, और ब्रेड्थ कितनी होगी 40 मीटर, ये एक 40 तो एक कितनी हो जाएगी 20, कर लीजिए नोट इसको, पता लग गया, घेराबंदी होगी वो इसके कहां पे होगी, पेरीमीटर पे होगी, क्या हो सकती है, वो बताया हुआ मिलेगा, लेकिन घेराबंदी का मतलब होगा चारों तरफ से, ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, बताइए भाई, जो बच्चे ऑनलाइन है वो बताओ क्या आंसर आएगा,
देखिए एक आयताकार पार्क है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो बता रखा है, कितना है 3 और कितना है 2 है। एक व्यक्ति वो पार्क के चारों तरफ साइकिल से चक्कर लगाता है और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, एक चक्कर में 8 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे कि उसकी जो चक्कर लगाता है वो चक्कर कितनी दूरी का है, क्योंकि चक्कर लगाया होगा तो वो इसकी बाउंड्री पे लगाएगा। अब बाउंड्री पे अगर चक्कर लगाया है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 8 मिनट में, मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड में 60, 12 से किस पे 5 पे, 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 5 छके 30, 1.6 किलोमीटर। इसको आप लिख सकते हो 1600 क्या मीटर। हमें पता लग गया कि ये जो बाउंड्री है ये कितने मीटर की है, 1600 मीटर की। इसमें डाउट है कि बाउंड्री ये कोई रेक्टेंगुलर पार्क होगा, इसके चारों तक चक्कर लगाता है, साइकिल से चक्कर लगाता है, 12 किलोमीटर की स्पीड से 8 मिनट में चक्कर लगाया तो उसने 1600 मीटर डिस्टेंस कवर की होगी। अब 1600 मीटर डिस्टेंस कवर की होगी तो ये उसका पेरीमीटर होगा, और पेरीमीटर क्या होता है L प्लस में B। तो पेरीमीटर 1600 है तो 1600 को काट दीजिए, 2 से 800, मतलब L प्लस में B कितना आ गया 800। और ये जो 800 ये किस रेशियो में है, तो 3 और 2 5, 5 की वैल्यू 180 है, तो 5 की वैल्यू 180 है तो 5 यूनिट 180 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी 36 के। 1 की वैल्यू 36 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 108, और 2 की वैल्यू कितनी होगी 36 दूनी 72। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू में B, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी वही आंसर होगा मीटर स्क्वायर में। किस में आएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा क्वेश्चन, क्वेश्चन निकालते ही आप देखोगे कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है। जैसे ही आपको पता चला 1600 मीटर है तो आपको आइडिया आना चाहिए 1600 मीटर है तो पेरीमीटर होगा 1600 मीटर, तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी होगी 800 होगी, जो कि किस रेशियो में डिवाइड है 3:2 में 180। अच्छा हाँ 180 नहीं आएगा 800 आएगा, सही है 3:2। तो 3 और 2 5, 5 की वैल्यू 800 है तो 1 की वैल्यू क्या आएगी 160, तो 16 3 48, 480, 16 दूनी 32, इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो एरिया 480 गुणा में कितना आएगा 320। ठीक है, जो भी एरिया आएगा वो किस में आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा। आ गया समझ में। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 180 नहीं आएगा भाई सचिन, अंश कितना आएगा वहां पे 800 आएगा। अच्छा, एक यूनिट की वैल्यू 160 है तो 3 की वैल्यू 480 और 2 की वैल्यू 320। बताइए
304। देखिए 18 गुणा 12 मीटर माप का एक आयताकार फर्क है 4 मीटर चौड़े पथ से घिरा हुआ है, तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, पथ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले कल बताया था, अगर एक्सटर्नल पाथ हो तो, और ये कैसा पाथ है? एक्सटर्नल ही है, तो फॉर्मूला क्या बताया था? 2x इंटू में यही होगा, 2x कितना है? 4, 18 प्लस में 12 प्लस में 4 दोनों कितना होगा? 8, और यहाँ पे भी कितना आएगा? 8। 12 और 8 18 30 और 8 38, 38 गुणा में 8 कितना होगा? 304 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर, 304 मीटर स्क्वायर आपका आंसर। ठीक है, कल बताया था ना फॉर्मूला कि कोई भी अगर रेक्टेंगुलर पार्क है उसके चारों तरफ कोई भी रास्ता बनाना है तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? तो उस रास्ते का क्षेत्रफल ये होगा 2x इंटू में l प्लस में b प्लस में 2x, और ये रास्ता अगर अंदर से हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? माइनस, उसका क्या हो जाएगा? माइनस, और अगर बाहर से है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, अब इसमें कल बताया था स्क्वायर टाइप है, तो लेंथ और ब्रेड्थ क्या लेंगे? तो देखो अगर स्क्वायर टाइप है अंदर से है तो आप फॉर्मूला वही लगा दो, 2x इंटू में l प्लस बी माइनस 2x। अब इसमें 2x, l भी कितना है? 18, b भी कितना है? 18, माइनस में x कितना है? 3, तो दो दो गुणा में कितना होगा? 3। सोल्व करेंगे तो 6, 18 और 18 36, 36 माइनस 6 कितना होगा? 30, 30 की कितना होगा? 180 मीटर स्क्वायर। क्या आएगा? 180 मीटर स्क्वायर। ठीक है,
18 माइनस 6 कैसे होगा? 36 माइनस 6 होगा। पता लग गया? बताया था। अलग फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। रेक्टेंगल और स्क्वायर में इतना ही फर्क है, उसमें अलग अलग होंगी तो इसमें क्या होंगी? सेम होंगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। इसमें इसका सिर्फ है ना क्षेत्रफल ही बताना है, परिमाप नहीं। सेम वैसे ही कर दोगे ना? वैसे तो सेम फॉर्मूला लगाना है 2x इंटू में, तो 2x कितना है? 2। 30 और 20 50, 50 माइनस कितना होगा? 4। तो 4 गुणा में कितना? 46। कितना आएगा? 184 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 184 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या? जो उसका क्षेत्रफल होगा ना वही तो उसका पेरीमीटर होगा, अदरवाइज पेरीमीटर आएगा नहीं उसका। नहीं, फिर वो दिया हो, इसमें गलती है। अगर मान लो ये पार्क है और ये है, अगर ये कहता है कि बाहर वाला पेरीमीटर क्या होगा, तो बाहर वाला, अगर अंदर वाला कहे तो माइनस कर दो, बस इतना ही होगा। ठीक है, बताइए। ये जो कल बताया था एक क्वेश्चन, बीचों बीच रास्ता, उसके ऊपर है। कि अगर कोई बीचों बीच रास्ता हो तो उसका क्षेत्रफल क्या हो? देखिए, अगर रास्ता बीचों बीच, अब की बार ये रेक्टेंगुलर पार्क है, रास्ता कह रहा है ये है, बीचों बीच है, तो इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो इसके लिए फॉर्मूला बताया था x इंटू में l प्लस बी माइनस एक्स। एक्स कितना है? 2। ये कितना है? 27। कितना है? 27 प्लस कितना है?
13 माइनस कितना है 2, तो 13 और 27 40, 40 माइनस 2 38, 2 गुणा में 38 क्षेत्र मीटर स्क्वायर। इसका क्या आ गया रास्ते का क्षेत्रफल आ गया 76 मीटर स्क्वायर, इसका क्या आ गया क्षेत्रफल। अब पूछा क्या है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ एंड द कॉस्ट ऑफ द कंसर्न एट द 4 रुपीज पर मीटर। ये क्या लिखा है, 1 मिनट, ठीक है। ये कह रहे कि जो कंसर्ट की जाती है वो उसकी जो कॉस्ट है वो 4 रुपए मीटर स्क्वायर की। आ गया समझ में। अब 4 रुपए की कॉस्ट है, एरिया कितना है, तो 4 की अगर कॉस्ट है तो 76 गुणा में 4, ठीक है। ₹304 क्या आएगा आपका आंसर, ₹304 क्या आएगा आंसर। कल भी बताया था ये कि एरिया को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, प्राइस से, तो वो क्या निकल के आएगी आपकी टोटल कॉस्ट, ठीक है, कि टोटल कॉस्ट इसमें लगी कितनी है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं आपके सिर्फ, क्या आंसर आएगा। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 48, तो उसका विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण अगर दे रखे हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था 1/2 इंटू में क्या होगा, इज इक्वल्स टू कितना है 48। तो अगर डी स्क्वेयर की वैल्यू 96 है तो डी की वैल्यू क्या होगी 4√6 यूनिट, मीटर हो सेंटीमीटर हो कुछ भी हो, ठीक है, ये आएगी, ठीक है। कल आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर दो फॉर्मूले होंगे एरिया के स्क्वायर के, एक तो क्या होगा इसका एरिया निकालना हो तो ये अगर ए हो तो एक तो क्या होगा ए स्क्वायर होगा, जो भी साइड होगी उसका क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा आपका 1/2 इंटू में क्या होगा डी का स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया आपको बता रखा था, एरिया कितना था 48, तो एरिया 1/2 इंटू में डी स्क्वायर होता है, तो टू इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा 96 होगा, डी स्क्वायर की वैल्यू 96 है तो डी की वैल्यू क्या आएगी 4 रूट क्या आ जाएगा 6। ये बनाना आता है, नहीं आता तो पूछते क्यों नहीं है, ऐसे ही थोड़ी आ जाएगा। जैसे 96 है, 96 के
जितने हो सकते हैं वो लिस्ट फैक्टर कर दो 96 के। कभी भी बड़े नंबर के फैक्टर करो ना तो ऐसे किया करो, जैसे 96 के फैक्टर करने, तो आपको पता है कि 16 गुणा में 6 क्या होता है, 96 होता है। अब ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये तो होता है किसका स्क्वायर, तो इसका 4 बाहर निकल जाएगा, इसका 4 बाहर निकलेगा, तो ये स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, देखो यहाँ पे बता, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 96, तो डी इज इक्वल्स टू क्या होगा, √96। ठीक है, आप या तो इसके फैक्टर बना लो, जैसे मैंने बताया 16 गुणा में क्या बना दिए 6, 16 तो क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर किसका, 4 का, तो 4 तो रूट से बाहर निकल गया, अंदर क्या बच गया ये। या आप इसको ऐसे बना लो, ज्यादा ही दिक्कत आती है तो तुम्हें, 2 से किस पे 48, 2 से 2 से 2 से 2 से 3 से, अब जिन जिन के पेयर बन जाए 2-2 के वो बाहर निकल जाएंगे, जैसे एक पेयर ये बन गया, इसका 1-2 बाहर आ जाएगा, एक पेयर ये बन गया, इसका 1-2, अब इनके पेयर नहीं बने तो ये रूट में ही रहेंगे, रूट में क्या हो गया 6, बाहर क्या आया 2 और 2, 2 2 4, तो 4 रूट क्या हो जाएगा 6। आ गया समझ में, हो जाएगा ना। ये आप खुद से करके लेके आना कल। एक वृत्त का क्षेत्रफल ये है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, सेम ऐसा ही क्वेश्चन। ठीक है, सेम ऐसे ही होगा, 1/2 इंटू में डी का स्क्वायर ये होगा, सोल्व करोगे रूट से बाहर निकालोगे तो यही आ जाएगा, ये आप कर। आ गया समझ में, हो जाएगा, तो यहां तक आप कर लेना, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करें। ठीक है, अभी किस चीज की क्लास है,